बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या, यानी इस वक्त जो ताज़ा मनाज़र आ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत खुशी मना रहे हैं। वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के घर से बाहर से गुजरते हुए जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि मियाँ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। ये हुआ क्या, कहानी क्या है, इसके पीछे अंदर की बात क्या है और कब कब क्या क्या हुआ, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ख़ास तौर में इस पर एक किरदार है फैसल वाडा। फैसल वाडा को कैसे पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है या हो गया है, और फिर वो अपील करने वाले हैं या उन्होंने अपील कर दी है, ये बहुत अहम है। और इसके ऊपर तो बाकायदा वहाँ मुसीबत पड़ गई है, ना सिर्फ गोरों को कि उनकी खबर कैसे लीक हुई, बल्कि मियां नवाज शरीफ को कि उनके अपने घर में या उनके अपने आसपास कौन ऐसा बंदा है जो उनकी खबर को बेच रहा है या उनकी खबर को बाहर निकाल रहा है। ये बहुत अहम है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब ने बहुत छुपा कर रखी हुई थी। देखिए हुआ क्या है, कहानी की तरह आपको बताता हूं, आपको सब समझ आ जाएगी कि मियां साहब के साथ बना क्या। मियां साहब 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से निकले। यहां उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो चंद हज़ार थे, 5-6 हज़ार तक पहुंचे हुए थे। बहुत बुरी हालत में वो पाकिस्तान से गए। वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से उनको ले जाया जाता है और उनका एक मेडिकल चेकअप होता है। उसमें उनकी कुछ रिपोर्टें ली जाती हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, कुछ और टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर टेस्ट किए जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के जो पहले दोनों टेस्ट हुए और उसके बाद फिर लगातार होते रहे। बीमार तो वो बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, बीमार थे, कमज़ोर थे। जेल के अंदर वैसे भी बंदे का कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तो उनकी हालत पतली थी मियां साहब की। लेकिन वो प्लेटलेट्स की जिस बीमारी को बताकर गए थे वो बीमारी नहीं थी। मियां साहब जब बरतानिया गए तो उनकी एक रिपोर्ट 2.25 लाख के करीब और दूसरी रिपोर्ट इससे भी ज़्यादा प्लेटलेट्स वाली थी। मियां साहब ने फौरी तौर पर अपनी रिपोर्टें अपने अस्पताल के अंदर, जिस अस्पताल में वो इलाज करवा रहे थे, उसमें क्लासीफाई करवा दी। उसके बाद से लेकर अब तक मियां साहब ने कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट ना पाकिस्तान के साथ शेयर किया, ना दुनिया में किसी के साथ शेयर किया। मियां साहब अपनी जो तिब्बी सूरत हाल है, जो उनकी सेहत की सूरत हाल है, उसको छुपाते आए हैं हमेशा। हाँ, सिर्फ एक डॉक्टर था, इंडियन डॉक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डेविड लॉरेंस। वो डॉक्टर मियां साहब की एक गोल मोल किस्म की रिपोर्ट बनाता था जो पाकिस्तान में अदालतों के लिए मियां साहब भेज देते थे। अच्छा, वो जो गोल मोल रिपोर्ट है वो आप किसी भी 50-60 साल के आदमी के ऊपर डालेंगे तो वो उसके ऊपर पूरी आ जाएगी। यानी गोल मोल मेडिकल रिपोर्ट में होता है कि जी बीमार हैं, उनको दिल का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा मरीज ट्रैवल करे तो बाद औक़ात प्रॉब्लम भी हो जाती है और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। ये इस किस्म की गोल मोल रिपोर्टें डॉक्टर डेविड लॉरेंस, जो इंडियन है, वो बनाकर देता था, लेकिन बनाकर देता था पाकिस्तानी अदालतों के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। अब मियां नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे स्टे लंबा होता जा रहा था। उनका जो पासपोर्ट है वो फरवरी 2021 में, यानी इसी साल फरवरी के मिड में, 15 फरवरी के आसपास मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ख़त्म हो गया। ये खबर हमने आपको पहले दी थी, हमने आपको नवंबर में बता दिया था कि मियां साहब के पासपोर्ट के बारे में हमें पता चला है कि वो ज़ायदुल मियाद हो रहा है, यानी वो एक्सपायर होने जा रहा है, सादा लफ्ज़ों में। तो मियां साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि वो एक एब्सकॉन्डर हैं, एक इश्तिहारी मुलजिम हैं, लिहाजा उन्हें दोबारा हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। वजारत दाखिला ने एक ऑफ़र किया, अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट इसलिए नहीं दे सकते कि किसी भी इश्तिहारी को पासपोर्ट जारी करना ये कानून की रूह से गलत है। लिहाजा मियाँ साहब को दोबारा पासपोर्ट नहीं मिला, उनका पासपोर्ट हो गया ख़त्म, लेकिन उनका वीज़ा स्टिल वैलिड था। वो इसलिए, मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना वायरस की वजह से कुछ हंगामी सूरत हाल पैदा हुई बरतानिया में। मियां साहब का जो वीज़ा था वो विज़िट वीज़ा था। अब विज़िट वीज़ा जो होता है वो 6 महीने आप बरतानिया में रह सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको बरतानिया को छोड़ना पड़ता है, आप बाहर जाते हैं, फिर दोबारा आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है, फिर आप बरतानिया वापस आ जाते हैं। ये है जी बरतानिया का विज़िट वीज़ा का तरीक़ाकार। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए उनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि बरतानिया में कुछ थोड़े से कवानीन तब्दील हो गए।
थोड़ी सी गुंजाइशें पैदा कर दी गई, क्योंकि कोरोना वायरस है, लिहाजा फ़्लाइट्स बंद हैं, जो लोग बीमार हैं उनका भी ख्याल रखना है, कुछ लोग इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, तो स्पेशल रिलैक्सेशंस दे दी गई, सहूलियात फराम कर दी गई ऐसे लोगों को जो बीमार हैं, इलाज के लिए आए हुए हैं, बैरून मुल्क से आए हुए हैं, उनके पास विजिट वीज़ा है, लिहाजा उनको अपने वीज़ा में तौसीह के लिए मुल्क को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बरतानिया ने ख़ास तौर पर रियायत दी। इस रियायत का मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ायदा उठाया बड़े लंबे अरसे तक, लेकिन अब बरतानिया खुल गया। अब बरतानिया में पोलो मैच भी हो रहे हैं और सलमान शहबाज क्रिकेट मैचेस भी देखने जा रहा है और फ्लाइट्स भी खुल गई हैं, लोग स्टेडियम्स में आ रहे हैं, तो बरतानिया में ज़िंदगी मामूल पे आ चुकी है। अब उन्होंने फ़्लाइट्स खोल दी तो कानून नॉर्मलाइज हो गया। जब कानून नॉर्मलाइज हो गया तो फिर मियां साहब को अपने वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद उसूलन बरतानिया को छोड़ना है, बरतानिया से बाहर आना है, दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है, फिर उनको वीज़ा मिलेगा और फिर वो बरतानिया में जाके दोबारा स्टे कर सकते हैं। ये है जी बरतानवी तरीक़ाकार। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक चीज़ तो ये है कि ज़ायदुल मियाद पासपोर्ट या जो पासपोर्ट ज़ाया हो चुका है या जो एक्सपायर हो गया उस पर क्या वीज़ा लग सकता है? तो बरतानवी कानून में मैंने पता किया ऐसी गुंजाइश मौजूद है मखसूस हालात में कि एक्सपायर पासपोर्ट के ऊपर भी वो बाज़ औक़ात वीज़ा दे देते हैं। ऐसे केसेस में तो दे देते हैं। मियाँ साहब हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, हालात भी ऐसे हैं, बीमार भी हैं, लेकिन इस मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि फिर उनको दरख्वास्त देनी पड़ी, उनको ये कहना पड़ा कि मैं बरतानिया में रहना चाहता हूँ अपने इलाज के लिए। तो मियाँ साहब की दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त में 2 अहम चीज़ें थी। एक, मैं बहुत सख्त बीमार हूँ और मैं बरतानिया से बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहता, मुझे बरतानिया से बाहर भेजे बगैर मेरे वीज़ा में तौसीह दे दी जाए, यानी मेरे वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया जाए। नंबर 1, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है लेकिन फिर भी एक्सटेंड कर दिया जाए। नंबर 2, क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए मेरा वीज़ा बगैर ट्रैवल के एक्सटेंड कर दिया जाए। नंबर 3, मुझे बरतानिया से बाहर जाने पर मजबूर ना किया जाए, मुझे बरतानिया में रहते हुए मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। अब वहाँ जो प्रीति पटेल साहिबा हैं, ये हैं उनकी होम डिपार्टमेंट की हेड मिनिस्टर हैं उनकी। प्रीति पटेल के बारे में मैं आपको एक यहाँ लिंक है मेरे पास, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये खबरें पहले छप चुकी हैं, इस पर हमने बात भी की थी एक दफ़ा कि इट इज़ रिपोर्टेड दैट मरियम नवाज ट्राइड टू सेंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू प्रीति पटेल, थ्रीसा में जो साबिक वज़ीर आज़म है उसको, जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है प्रीति पटेल उसको, और जो इवानका ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है उसको भी ये कीमती तोहफे मरियम नवाज़ ने भेजने की कोशिश की, और लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये पहले रिपोर्ट हो चुका है। तो प्रीति पटेल एक बड़ी सख्त उनकी होम डिपार्टमेंट की हेड हैं और उनके अंडर ये डिपार्टमेंट अब काम कर रहा है। तो मेरिट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब, आपकी जो प्ली है कि आप बीमार हैं, इसमें डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है। ये एतराज़ लगा के उन्होंने दे दिया कि जी आप डॉक्यूमेंट मुकम्मल करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ और डॉक्यूमेंट डाले, फिर नहीं हुआ, फिर एतराज़ लगाया, फिर दोबारा, तीसरी मरतबा उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। यानी ये जो PMLN के लोग कह रहे हैं ना, कोई कागज़ कम है, कोई कागज़ बेहतर किए जाए, ऐसा नहीं है। मियां साहब जितने कागज़ दे सकते थे उन्होंने दे दिए थे, फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अब उसका रीज़न आप समझें। मियां नवाज शरीफ साहब जो बीमारी के कागज़ देते हैं ना बरतानिया को, वो वाले देते हैं जो पाकिस्तान से गए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वो लेटर भी लगाते हैं कि ये आदमी बीमार है, हम इसको इलाज के लिए बरतानिया भेज रहे हैं, लिहाजा इसको हमने इतने अरसे के लिए भेजा, इसका इलाज करवाया जाए। वो 8 महीने की बात, वो डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, पाकिस्तान की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें भी लगाते हैं, पाकिस्तान की सारी जितनी रिपोर्टें यहाँ पे डॉक्टरों ने अजीब तरीके की बनाई थी वो सारी मियाँ साहब लगाते हैं साथ। लेकिन बरतानवी रिपोर्टें मियाँ साहब साथ नहीं लगाते। अब देखें, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया उनका इलाज बरतानिया में चल रहा है, रिपोर्टें अब बरतानिया की लगेंगी, लेकिन बरतानवी रिपोर्टें जो हैं उनमें कहानी कुछ और है। उनके अंदर मियाँ साहब बिल्कुल एक भले चंगे आदमी हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टों में एक बहुत ज़ईफ़, बीमार, बहुत लागर इंसान है। बरतानवी रिपोर्टों में वो बज़ाहिर सेहतमंद, और रिपोर्टें मैच नहीं करती उनकी बीमारी के साथ। और मियाँ साहब ने वो रिपोर्टें क्लासीफाई करवाई हुई हैं, यानी छुपवाई हुई हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के अंदर क्लासीफाई करवाने का मतलब है कि कोई और आदमी उनको ना देख सकता है ना खोल सकता है।
लिहाजा मियाँ साहब ने बरतानिया की रिपोर्टें शामिल नहीं की। बरतानिया के होम डिपार्टमेंट ने बार बार कहा, लेकिन मियाँ साहब ने नहीं की। लिहाजा मियाँ साहब का उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया इस बुनियाद पे कि मियाँ साहब आपकी सरगर्मियाँ जो बरतानिया में हैं, यानी आप पोलो देखने जाते हैं, आप दोस्तों के साथ वॉक करने जाते हैं, आप वहाँ एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पूरी तरह सरगर्म हैं, आप 1.5-2 घंटा तकारीर करते हैं पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें आपकी बताई हुई बीमारी से मैच नहीं करती। जिस लेवल का बीमार आप अपने आप को बता रहे हैं उस लेवल की मेडिकल ग्राउंड्स नहीं हैं जो आपने साथ लगाई हों, और आप मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं दे रहे। और दूसरा, आपकी जो सरगर्मियां हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं बरतानिया में, वो बहुत मुख्तलिफ हैं उन चीज़ों से जो आप कर रहे हैं। यानी जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, बाहर ना भेजो, तो उनको यकीन नहीं आया और उन्होंने बिलाखिर मुस्तरद कर दिया। वो जो भी वीज़ा मुस्तरद करते हैं उस पर लिखते हैं कि आप अगर चाहें तो आप ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे दें, आप चाहें तो आप अदालत में चले जाएं। वो आपके पास ऑप्शन होते हैं। वो हर वीज़ा जब रिजेक्ट करते हैं तो उसमें वो आपको लिख देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास अब रास्ता क्या है? देखिए, एक तो ये चीज़ याद रखें कि जो ताने दे रहे थे कि इमरान खान को फ़ोन नहीं आ रहा जो बाइडन का, या नरेंद्र मोदी उनसे बात नहीं कर रहा, अब उनके साथ ये हुआ है कि उनका अपना वीज़ा मुस्तरद हो गया है। यानी कितना मायूब लगता है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म एक मुल्क में बैठा हुआ है और वो मुल्क वाले कह रहे हैं कि हम आपको खुशामदीद नहीं कहते, आप हमारे मुल्क में मत रहिए, लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती उस मुल्क में रहना चाहता है और उनकी मिन्नतें कर रहा है कि मुझे अपने मुल्क के अंदर रखो। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपील दायर कर दी है। प्रॉब्लम यह है कि यह खबर कहाँ से निकली, और यह खबर निकलने से पहले मरीम नवाज साहबा ने कुछ थोड़ा सा मामला उठाया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करे और ये उनके खाते पड़ जाए, लेकिन गवर्नमेंट चुप रही क्योंकि गवर्नमेंट को भी इस बात का आइडिया हो गया था। दूसरा, अब ऑप्शन क्या है मियां नवाज शरीफ साहब के पास? एक तो उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है, हो सकता है ये अपील वैसे ही रिजेक्ट हो जाए, और अगर ये अपील लगती है तो लगने में चंद महीने लगेंगे और फिर एक दिन में फैसला हो जाएगा। उसके बाद मियां साहब के पास दूसरा ऑप्शन अदालत में अपील करें, वहां पे भी अपील लगने में चंद महीने लगते हैं लेकिन फैसला एक दिन में हो जाएगा। लेकिन इस बीच में मियां साहब बरतानिया में रह सकते हैं। इज्जत आनी जानी चीज़ है, लेकिन बरतानिया में वो रह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर अदालत भी उनको निकाल देती है तो रिव्यू में जा सकते हैं, वो भी फिर एक दिन में फैसला आ जाता है, और रिव्यू नॉर्मली नहीं मानी जाती वहाँ पे। अब मियां नवाज शरीफ साहब इतना टाइम अगर लगा लेते हैं तो 1-1.5 साल वो और गुजार सकते हैं बरतानिया में, 1 साल तो कम से कम गुजार सकते हैं बरतानिया में, लेकिन उसके बाद उनको डिपोर्ट होना पड़ेगा, उनको पाकिस्तान हर हाल में आना पड़ेगा। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत काम कर गए हैं। एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लगातार बरतानवी हुकूमत से रब्ता। पाकिस्तान ने बरतानवी होम डिपार्टमेंट को कई दफ़ा ये बात बताई कि ये शख्स बीमार नहीं है, ये सिर्फ 8 हफ्तों के लिए यानी 2 महीने के लिए बरतानिया आया था, अब ये हमारी अदालतों का इश्तिहारी है, लिहाजा इसके आर्गूमेंट पे यकीन मत करें। तो उस वजह से होम डिपार्टमेंट ज़्यादा मोहतात हो गया और उसने कहा जी कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें कि आप इतने बीमार हैं। अब बरतानिया में एक बड़ा सीरियस मसला यह है कि वहाँ का डॉक्टर आपको जाली रिपोर्ट बनाकर नहीं देता। पाकिस्तान के लिए तो गोलमोल रिपोर्ट बना देता है, पाकिस्तानी इदारों के लिए तो रिपोर्टें चल जाती हैं, लेकिन बरतानवी होम डिपार्टमेंट में अगर बरतानिया का कोई डॉक्टर मियां नवाज शरीफ साहब की गलत रिपोर्ट बना के दे देता है और ये कहता है कि अगर इस बंदे ने ट्रैवल किया तो इसकी खुदा न खास्ता मौत हो सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में वो रिपोर्ट झूठी साबित होने की सूरत में वो डॉक्टर हमेशा के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको जेल भी जाना पड़ सकता है मखसूस हालात में। तो बरतानिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो इनको एक जाली रिपोर्ट बनाकर दे दे, और होम डिपार्टमेंट से फिर मियां साहब को फारिग होना पड़ा और अब उनकी वीज़ा की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। एक नई चीज़ है जो इस सबसे ज़्यादा परेशान कुन है मियां नवाज शरीफ के लिए, और वो होने वाली है। मेरे से आज रब्ता किया कुछ बरतानिया के लोगों ने, वो एक चीज़ पे प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अब हम बात करने वाले हैं वहाँ के वकला से, और 1-2 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनसे भी हमारा रब्ता हुआ है। आपने देखा होगा भी हाल ही में एक बरतानिया में वोटिंग हुई है, एक पटिशन फाइल हुई थी उनकी वेबसाइट के ऊपर बरतानिया की, जिस पे ये लिखा गया था कि पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट से निकाला जाए। यानी इंडिया को निकाल दिया, वहाँ पे कोरोना ज़्यादा है, पाकिस्तान को नहीं निकाला, यहाँ पे कोरोना कम है। तो इस पे एक पटिशन फाइल की थी पाकिस्तानियों ने। वो पटिशन जो फाइल हुई उसके ऊपर फिर जो ओवरसीज है ना, वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, और ये वो लोग हैं जो बरतानिया की शहरियत भी रखते हैं। पाकिस्तानी बेशुमार है जो बरतानिया की शहरियत रखते हैं, लाखों में इनकी तादाद है। अगर 1 लाख बरतानवी शहरी उसके ऊपर दस्तखत कर दे, चाहे वो पाकिस्तान से गया हुआ है
और बरतानवी शहरियत है उसके पास, चाहे वो बरतानिया का ही रहने वाला है, अगर 1 लाख बरतानवी उसके ऊपर दस्तखत कर दे तो फिर बरतानिया की पार्लियामेंट उस मसले को उठाने पर, उस पर बहस करने पर मजबूर हो जाती है। उनके कानून में उनको करना पड़ता है। अब वहाँ लोग एक नई पटिशन फाइल करने वाले हैं। वो पटिशन क्या है? वो ये है कि नवाज शरीफ एक इश्तिहारी मुजरिम है, उनको वापस भेजो। अब इस पटिशन को इसी महीने में अगले चंद दिनों में फाइल किया जाएगा और फिर इसके ऊपर दस्तखत करेंगे वो पाकिस्तानी जिनके पास बरतानवी शहरियत है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने बंदोबस्त किया है कि लाखों दस्तखत इसके ऊपर हो जाएंगे और उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पे क्यों है, किस बुनियाद पे है, उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो किस तरह उसको वापस भेजना है। ये मियां साहब के लिए एक बहुत बड़ी नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है, जो अब तक आने वाली सारी मुसीबतों से बड़ी मुसीबत है। ये मैंने आपसे आगाह कर दिया। जो भी सूरत हाल थी, टॉप ट्रेंड भी उनके खिलाफ एक चल रहा है घर का ना घाट का मियां साहब के बारे में, और वैसे ये मायूब है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए चाहे किसी के भी खिलाफ हो। बहरहाल ये सब कुछ था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।